गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। आज जो हमारा टॉपिक है, अपना लेसन चल रहा है जो क्लाइमेट, उसमें से जो टॉपिक आज का है वो है द हॉट वेदर सीजन समर, यानी जो ग्रीष्म ऋतु है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कोल्ड वेदर सीजन विंटर के बारे में पढ़ा था। सीजन्स हैं वो मेनली 4 प्रकार के होते हैं: कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन समर, और प्री मानसून और पोस्ट मानसून, यानी मानसून से पहले का और एडवांस, जिसे एडवांस्ड मानसून अपन बोलते हैं, और उसके बाद का जो मौसम होता है वो। तो इसमें देखते हैं आज, ड्यू टू द अपॉइंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन द ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट नॉर्थवर्ड, यानी किसके कारण? ड्यू टू द नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन, यानी जो सूरज है, ठीक है, जो सूर्य है वो अपनी उत्तर दिशा की में गति करता है, मूवमेंट करता है। इसके कारण क्या होता है? द ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट नॉर्थवर्ड। तो जो भूमंडलीय कृत जो है, मतलब ग्लोबल जो हीट बेल्ट है वो क्या हो जाती है? ग्लोबल जो ताप बेल्ट है वो शिफ्ट हो जाती है किस साइड में? उत्तर की तरफ वो शिफ्ट हो जाती है। एज सच फ्रॉम मार्च टू मई, यानी मार्च से लेके मई तक इट इज हॉट वेदर सीजन। ये जो ग्रीष्म ऋतु का जो सीजन है मार्च से मई तक, ये इन इंडिया, मतलब ये जो मार्च से लेके और मई तक अपने भारत में क्या होती है? ये ग्रीष्म ऋतु होती है। द इन्फ्लुएंस ऑफ द शिफ्टिंग of the heat belt can be seen clearly from temperature recording taken during March May at different latitudes, यानी जो ताप भट्टी है, ये जो हीट बेल्ट है, ये क्या होती है? इसका जो शिफ्टिंग होना है ये किसके प्रभाव से होती है? यानी इसका जो ये मूवमेंट होता है इसका मार्च और मई के महीने में, ठीक है, यानी मार्च से मई के दौरान जो तापमान अपना इसका जो प्रभाव होता है वो कैसे देख सकते हैं अपन? विभिन्न अलग अलग जो लैटिट्यूड्स हैं इन पर हम इसको देखकर इसका पता लग सकता है हमें। इन मार्च द हाईएस्ट टेम्परेचर इन अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्डेड ऑन द डेक्कन प्लेटू, यानी जो मार्च का महीना है उसका जो उच्च जो टेम्परेचर है, जो तापक्रम है, लगभग कितना? 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड ऑन डेक्कन प्लेटू, यानी दक्कन का जो पठार है वहां पे 38 डिग्री टेम्परेचर अपन रिकॉर्ड कर सकते हैं, उच्च तापमान। कब? मार्च में। फिर है इन अप्रैल में टेम्परेचर इन गुजरात एंड मध्य प्रदेश आर अराउंड 42 सेल्सियस, यानी अप्रैल के अंदर गुजरात और मध्य प्रदेश के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 42 डिग्री का सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इन मई टेम्परेचर ऑफ 45 डिग्री सेल्सियस इज कॉमन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है भारत का, उसमें सामान्यतः जो ये टेम्परेचर है ये कितना पहुंच जाता है? 45 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। यानी मार्च से शुरुआत होती है और मई तक ये ग्रीष्म ऋतु रहती है। तो मार्च में 38 डिग्री टेम्परेचर होता है, कहाँ पे? दक्कन के पठार में। उसके बाद गुजरात और मध्य प्रदेश में 42 डिग्री हो जाता है। फिर उसके बाद अपना जो उत्तर पश्चिमी जो एरिया है, ठीक है, उत्तर पश्चिमी एरिया में लगभग 45 डिग्री जो टेम्परेचर है वो सामान्यतः हो जाता है। इन पेनिनसुलर इंडिया टेम्परेचर रिमेन लोअर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशियन, यानी अपना जो ओशियन है, ठीक है, और जिसमें पेनिसुलर जो इंडिया है, पेनिसुलर इंडिया मतलब प्रायद्वीपीय जो भारत है, इसमें किसका इन्फ्लुएंस होता है? ओशियन का, यानी समुद्र का एक प्रभाव होता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो कम होता है। जहां मतलब इसका कहने का मतलब ये कि भाई जो तटों के नजदीक जो एरिया है वहां पर समुद्री प्रभाव के कारण ये टेम्परेचर कम हो जाता है। अब है द समर मंथ एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर प्रेशर इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी ग्रीष्म काल में जो देश का नॉर्दर्न पार्ट है, उत्तरी हिस्सा है, उसमें क्या होता है? तापमान में वृद्धि होती है
और जो एयर प्रेशर है, वायु दाब है, उसमें कमी आ जाती है। टुवार्ड्स द एंड ऑफ द मई, यानी इसके साथ साथ किसमें, मई के एंड में, एन elongated low pressure area develops in the region extending from the Thar Desert in the northwest to Patna and Chota Nagpur Plateau in the east and southeast। यानी मई का जो एंड है, मई के अंत में उत्तर पश्चिम का जो अपना एरिया है, नॉर्थ वेस्ट से लेके और फिर आगे थार के रेगिस्तान से लेके ईस्ट में अगर अपन जाएं तो साउथ ईस्ट जो एरिया है उसमें पटना तथा छोटा नागपुर का क्या होता है, लो प्रेशर एरिया मेंटेन होता है। ठीक है, लो प्रेशर एरिया मेंटेन होता है और इससे फिर क्या होता है, इसके कारण जो कम दाब है वो क्या हो जाता है, लेटीट्यूड यानी लंबवत वो हो जाता है। सर्कुलेशन ऑफ एयर बिगिंस टू सेट इन अराउंड दिस थ्रो, और इसके चारों ओर क्या होता है, पवन का सर्कुलेशन यानी परिसंचरण हो जाता है पवन का, इसके चारों साइडों में स्टार्ट हो जाता है वो। ए स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ द हॉट वेदर सीजन इज द लू, यानी जो ग्रीष्म काल जो होता है उसका सबसे ज्यादा प्रभावी लक्षण क्या है, लू, जिसे अपन लू बोलते हैं ना, भाई लू चल रही है अभी। These are strong, gustly, hot, dry winds blowing during the day over the north and northwestern India, northwestern India। तब ये क्या होती हैं, ये जो धूल भरी और जो शुष्क जो पवन होती हैं ये कब चलती हैं, दिन में चलती हैं, लगभग पूरे दिन भर चलती हैं। और कहाँ कहाँ ये, नॉर्थ उत्तर में और नॉर्थ वेस्ट जो एरियाज है उनमें ये चलती हैं। Sometimes they even continue until late in the evening, यानी कभी कभी क्या होता है कि ये देर शाम तक, रात में भी चलती हैं। डायरेक्ट एक्सपोजर टू दीज winds may even prove to be fatal, यानी इसका जो डायरेक्ट जो प्रभाव है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा घातक होता है। किसका, लू का। फिर है डस्ट स्ट्रॉम आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे इन नॉर्दर्न इंडिया। डस्ट मतलब आंधी, ठीक है, आंधी भरे जो तूफान है, धूल भरे जो तूफान है वो कॉमन है, सामान्य है। कब, मई के महीने में उत्तरी भारत में। दीज स्ट्रॉम्स ब्रिंग टेम्परेरी रिलीफ एज दे लोअर द टेम्परेचर एंड मे ब्रिंग लाइट रेन एंड कूल ब्रिज, यानी ये जो आंधियां जो हैं ये अस्थायी रूप से क्या करती हैं, रिलीफ पहुंचाती हैं, यानी आराम पहुंचाती हैं, लेकिन ये क्या करती हैं, टेम्परेचर को डाउन कर देती हैं, टेम्परेचर को लो कर देती हैं, और साथ में क्या, हल्की बारिश और ठंडी हवाएं भी ये लेके आती हैं। दीज आल्सो द सीजन फॉर लोकलाइज्ड थंडरस्टॉर्म, यानी ये जो मौसम है इसको अपन कभी कभी इस मौसम को अपन क्या कहते हैं, थंडरस्टॉर्म कहते हैं। एसोसिएटेड विद वायलेंट वाइंड्स और टोरेंटियल डाउनपोर्स ऑफन अकमेंडेड बाई हेल, यानी इससे क्या होता है, ये जो मौसम है इसमें कभी कभी क्या आता है, तूफान आते हैं, ठीक है, तेज हवाएं चलती हैं, जबरदस्त बारिश होती है, यानी भारी बारिश होती है, और हिमवृष्टि भी कई बार हो जाती है। यानी हिमवृष्टि का मतलब है कि भाई बर्फबारी भी कई बार हो जाती है। और फिर आगे आता है कि इन वेस्ट बंगाल दीज स्ट्रॉम आर नोन एज द काल बैसाखी, और पश्चिम बंगाल में ये जो तूफान है, ठीक है, पश्चिम बंगाल के अंदर इसे क्या कहते हैं अपन, बैसाखी कहते हैं, क्योंकि ये बैसाख के महीने में होता है। अब है टुवार्ड्स द क्लोज ऑफ समर सीजन प्री मानसून शोवर आर कॉमन स्पेशली इन केरला एंड कर्नाटका, यानी जो समर सीजन होता है, जो ग्रीष्म ऋतु होती है, इसके लास्ट में क्या होता है, इसके एंड में क्या होता है कि एंड में कर्नाटक और केरल में क्या हो जाता है, प्री मानसून आती है, ठीक है, प्री मानसून यानी मानसून पूर्व वर्षा हो जाती है। दे हेल्प इन द अर्ली रिपेनिंग ऑफ मैंगोज
एंड आर ऑफन रेफर्ड टू द एज मैंगो शोवर। यानी वहाँ पर क्या होता है, इसके कारण जो आम है, ठीक है, रिपेंडिंग यानी जल्दी वो पक जाते हैं वो। एंड आर ऑफन रेफर टू मैंगो सोवर, और इसे अपन कई बार क्या बोलते हैं, इसे वहाँ पे किस नाम से जाना जाता है, आम्र वर्षा। मैंगो सोवर्स का मतलब है यहाँ पे आम्र वर्षा के नाम से इसे जाना जाता है। तो यानी जो विंटर जो सीजन है, इसमें हमने क्या देखा है कि भाई सूरज जब अपनी इसमें गति करता है, ठीक है, कहाँ पे, उत्तर दिशा की तरफ में, तो जो ताप पट्टी है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ खिसक जाती है, भारत में ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट हो जाती है। और इसमें बताया गया है कि भाई जो टेम्परेचर है वो दक्कन का जो पठार है उसमें 38 डिग्री हो जाता है, फिर मध्य प्रदेश और वहाँ पे गुजरात में 42 डिग्री हो जाता है, और जो मई है, ठीक है, इसमें 45 डिग्री हो जाता है लगभग भारत के उत्तर पश्चिमी एरिया में। इसके बाद जो गर्मियों का जो महीना है उसके तापमान में वृद्धि होती है, वायु दाब में कमी आती है। और फिर क्या होता है कि भाई जो छोटा नागपुर का पठार, थार का रेगिस्तान, उत्तर पश्चिम का जो एरिया, वहाँ पे कम दाब बनता है जो लंबे क्षेत्र तक बनता है, और इससे पवन के चारों साइड में क्या होता है, परिसंचरण होता है। फिर इसका गर्मियों का इस मौसम में एक मेन कारण लू भी है, लू चलती हैं, तेज हवाएं चलती हैं, ठीक है, दिन भर। और फिर इसमें धूल भरी आंधी आती है ना, थंडरस्टॉर्म आते हैं, भारी वर्षा आती है, मूसलाधार वर्षा जिसे अपन बोल सकते हैं। और फिर इसमें पश्चिम बंगाल में इसे क्या कहा गया है, काल वैसाखी कहा जाता है, ठीक है। और फिर कर्नाटका और केरला के अंदर ये प्री मानसून बारिश हो जाती है, जैसे अपन आम्र वर्षा भी कहते हैं। तो ये इसका लगभग सारांश था। इसका ग्रीष्म ऋतु कब स्टार्ट होती है, किस कारण स्टार्ट होती है, इसमें क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो आज ये था। अब जो कल अपन पढ़ेंगे वो है हमारा एडवांस मानसून द रेनी सीजन, यानी जो वर्षा ऋतु है उसका मानसून में आगमन किस प्रकार से होता है, वो हम कल देखेंगे। अभी मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, इनको आप अपनी फेयर नोटबुक में करना है।